मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, नियोजित शिक्षक कल एक बेहतरीन तमाशा देखा। वो तमाशा लाजवाब था। मैं तमाशा ही कहूंगा। तमाशा इसलिए कहूंगा कि सब कुछ जानते हुए हर एक व्यक्ति जान रहा है कि नियोजित शिक्षकों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, विशिष्ट शिक्षक बनाने की क्या प्रक्रिया और क्यों प्रक्रिया ये तैयार की गई। सब कुछ सोची समझे रणनीति के तहत हो रहा है। ये बिहार है भैया, बिहार। बिहार में सब कुछ हो सकता है। कोई ऐसा चीज नहीं है जो नहीं हो सकता है। बिहार के नेतागण अत्यंत चतुर हैं। वोट लेने की कला उनसे सीखनी होगी। ये मामला नियोजित शिक्षकों का कई वर्षों से लगातार चला आ रहा है और 2024 से विशिष्ट शिक्षकों का मामला चल रहा है। 2023 से अध्यापक जो बने हैं उनका मामला चल रहा है। लेकिन अब इसकी गूंज सुनाई दे रही है विधानसभा में, क्योंकि अब तो घर घर जाना होगा, आना होगा, मांगना होगा, दरवाजे पर आना होगा। इतनी चतुराई से ये मामला को इतने दिन लंबित रखा गया। लंबित रखने के बाद अब लगा कि नहीं, अब इसमें नया जोश भरना चाहिए। जोश भरने का काम तो हमारे सदस्य लोग जानते हैं अच्छी तरह से। उन्होंने मामला उठाया। फिर भी हम ऋणी हैं इस बात के कि श्री अजय कुमार जी, सदस्य बिहार विधानसभा, उन्होंने इस मामले को उठाया। लेकिन कुछ जानकारी अधूरी थी। मैं ये कहूंगा, मैं माफी के साथ माननीय सदस्य श्री अजय कुमार जी से माफी के साथ मैं कह रहा हूं कि उनकी भी जानकारी कुछ अधूरी थी। वे तैयारी होके नहीं गए थे। तैयार होके जाते तो माननीय मंत्री महोदय का क्या कहें, क्या क्या कर बैठते। लेकिन तैयारी दोनों तरफ से आधी अधूरी थी और एक फ्रेंडली मैच की तरह, जैसे नहीं होता कोई फ्रेंडली मैच होता है तो दोनों आदमी खूब गोल पोस्ट तक गेंद को ले जाता है और किक मारने का जब गोल पोस्ट खाली भी रहता है तब भी वो किक ऐसे मारता है जैसे वो गोल पोस्ट में न जाकर के बाहर चला जाए। वही हालत ये सब देखने को मिला। माननीय सदस्य ने तो सवाल उठाया, बहुत वाजिब सवाल उठाया, लेकिन थोड़ी सी गलती ये हो गई कि अभी नियोजन इकाई समाप्त नहीं की गई है और नियोजन इकाई जो प्रखंड स्तर पर है, पंचायत स्तर पर है, वे सभी कार्यरत हैं। जिला इकाई में तब्दील नहीं हुआ है। ये माफी के साथ मैं सुधार कर रहा हूं। सारे नियोजन इकाई बिहार में पूर्ववत कार्यरत है, कहीं कोई तब्दीली नहीं हुई है और नियोजन इकाई में जितने नियोजित शिक्षक हैं वे सभी कार्य कर रहे हैं। वेतन मिल रहा है। ठीक है, इधर 1-2 महीने से वेतन में कुछ गड़बड़ी हुई है, अन्यथा वेतन समय पर मिलता रहा है। के पाठक साहब के टाइम में भले कुछ प्रॉब्लम्स थे शिक्षकों को, लेकिन समय पर वेतन मिलता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी वर्तमान में एसीएस साहब कहीं ना कोई चूक रहे हैं। खैर, उनको तो एक बड़ा बड़ा विभाग भी मिला हुआ है और भी चीज देखना है, तो समय कम दे पा रहे होंगे। और जब लंबे समय तक कोई आदमी एक ही विभाग में रह जाता है तो उसकी दिलचस्पी भी धीरे धीरे घटने लगती है। और चूंकि कई विभाग उनके साथ है तो नेचुरली वो एक स्वाभाविक है कि उन्हें और भी माननीय मुख्यमंत्री के साथ भी समय ज्यादा बिताना पड़ता है और भी बहुत सारे काम हैं उनके जिम्मे और सरकार का भरोसा भी उन पर बहुत ज्यादा है। इसलिए वेतन समय पर नहीं मिल रहा है। इसके लिए कोई अब क्या कहा जाए, कोई किसको जवाबदेही दिया जाए। सब भगवान भरोसे चल रहा है। वास्तव में भगवान हैं, यह साबित हो जाता है बिहार के लोगों पर, क्योंकि बिहार के लोग जिस तरह अपनी जिंदगी काट रहे हैं और सरकार जिस तरह उन्हें परेशान कर रही है, फिर भी वह जिंदा हैं, निश्चित तौर पर भगवान की बड़ी कृपा है। खैर, माननीय सदस्य ने सवाल उठाया विशिष्ट शिक्षकों के बारे में और जवाब दे रहे हैं। सर, क्या जवाब दे रहे हैं कि 1/9/2020 से ईपीएफ दिलवा दिए, 1/4/2021 से 15% वेतन बढ़वा दिए। अरे तो नियोजित शिक्षकों के साथ हुआ।
हाँ ये सही है, नियोजित शिक्षकों के साथ ऐसा आपने किया, आपने हर जगह ठगा, ठगने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ा, और ठगिएगा भी तो किसको ठगिएगा? केवल शिक्षक ही तो एक ऐसा समाज है जिसको आप जब चाहे तब चाहे आपने ठगने का काम किया। ठगिए, जितना ठगना है ठगिए। ठगते ठगते दिल्ली की सरकार उखड़ गई, उन्होंने भी 11 साल खूब ठगा, आज कहां है कुछ पता नहीं है। खैर, मैं धमकी भरा सब नहीं ले रहा हूं, मैं बड़ा ही विनम्र भाव से कह रहा हूं, ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि लोकतंत्र में ठगने की सजा मिल जाती है। लोग कहता है मतदाता पंच परमेश्वर होता है, वो परमेश्वर का काम करता है। सबसे बड़ा अगर कोई आदमी है तो वो है मतदाता। चुनाव में सभी मतदाता हैं, चाहे वो नियोजित हो, चाहे विशिष्ट हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट में कोई काम करने वाले हो। लेकिन जिस तरह से नियोजित शिक्षकों के साथ छल हुआ, उससे ज्यादा छल तो अध्यापक के साथ हो रहा है और विशिष्ट शिक्षकों के साथ हो रहा है। मैं नियोजित शिक्षकों को यही बात बताना चाह रहा हूं कि आपकी जो स्थिति है वो तो ठीक है, आप तो जैसे तैसे ना आपको सेवानिवृत्तता का लाभ लेना, क्योंकि आपको सेवानिवृत्तता तो है ही है, ना वेतन संरक्षण का कोई फायदा आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि आपका वेतन एक के बाद एक बढ़ते जा रहा है। वेतन विसंगति भी ठीक हो ही रहा है। रही बात स्नातक ग्रेड में प्रमोशन का, तो समय का इंतजार कीजिए, वो मिलेगा ही। माननीय उच्च न्यायालय का एक के बाद एक आदेश आ रहा है, झुकना पड़ेगा। सरकार निश्चित तौर पर झुकेगी और आपको स्नातक ग्रेड में प्रमोशन मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। कालबद्ध प्रोन्नति मिलेगी, प्रधानाध्यापक में प्रमोशन मिलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन विशिष्ट शिक्षकों, अध्यापक, न सप्तम पे कमीशन में, न कोई ग्रेड पे, न कोई लेवल। अष्टम में माननीय मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि हम लोग अलग से कोई व्यवस्था करेंगे। अरे काहे करेंगे? कोई एहसान करिएगा? कोई एहसान की बात है कि आप करिएगा? आप तो जैसे दुकान में जैसे नहीं रखता है कोई कर्मचारी, अपने आप को स्टाफ रखता है, 25,000 दे दो, 10,000 दे दो, 15,000, तुमको 15,000 रुपया महीना पर रख लिया, 25,000 और 28,000 पर काम करा रहे हैं, न ग्रेड पे है न कोई लेवल है। और लोग भी दौड़ दौड़ के जैसे लग रहा है कि पता नहीं पंच परमेश्वर से भेंट हो गया। ठीक है, अध्यापक वाले तो हम समझ रहे थे, नई नौकरी थी, बेचारे फार्म भरे, उम्र भी कम था, 20 से 25-30 के अंदर के लोग बहाल हुए, बहुतों के तो शादी नहीं हुई थी। अध्यापक बनने के बाद कईयों का बारात लगा, हमने तो बाराती में भी देखा, लिखा हुआ था लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित TR1 TR2 में चयनित अध्यापक। बड़ा गर्व की बात थी भाई, 25,000 की नौकरी मिली थी, कम बात है, सरकारी नौकरी, राज्यकर्मी। लेकिन विशेष शिक्षकों पर बड़ा अफसोस होता है। साफ साफ लिखा था क्या क्या मिलेगा आपको। अध्यापक को जो मिलता है वही आप पर सारा नियम लागू होगा। नई नौकरी जिस दिन ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपकी गणना की जाएगी। सब कुछ पढ़ा था आपने, कोई ऐसा शब्द नहीं। देखिए, सरकार अपने स्तर से झूठ नहीं बोली है, हम नहीं कह सकते। नियमावली तो साफ प्रिंट करके हार्ड कॉपी बाजार में भेज दी कि पढ़ लो। हार्ड कॉपी पढ़ने के बाद भी आप लोग ऐसे उड़ रहे थे जैसे लग रहा था कि पंख लग गया है और जल्दी से जल्दी राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए। मिल गया। सप्तम पे कमीशन गोल, अष्टम पे कमीशन गोल। आश्वासन क्या मिला कि हम लोग विचार करेंगे, वित्त विभाग को भेजेंगे, वित्त विभाग कोई ना कोई रास्ता खोजेगी। खोजते खोजते 5 साल लग जाएगी। कुछ लोग रिटायर कर जाएंगे, कुछ लोग परेशानी में अपना जीवन काट लेंगे। वैसे भी शिक्षकों को परेशानी झेलने की आदत है, काटिए लेंगे। लेकिन जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं
उनके लिए मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग अपनी बेचैनी को खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। देख रहे हैं कि उन लोग की दुर्गति कितनी हो रही है। अरे आपको तो पे स्केल है, ग्रेड पे है, क्या नहीं है। 2020 नियमावली, अरे कुछ मत पढ़िए, सुबह उठिए 4 लाइन पढ़िए 2020 नियमावली को सामने रखिए। वही है गीता, वही है रामायण, वही है सब कुछ आपके लिए, आपके लिए। मैं गीता रामायण के अवमानना नहीं कर रहा हूं, गीता रामायण को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, लेकिन हमारे लिए भी वो गीता रामायण से कम नहीं है, क्योंकि वो मेरे जीवन को सुधारने का नियमावली है। हम भविष्य में कुछ अच्छा कर पाए उसकी वो नियमावली है। मेरे बाल बच्चे ढंग से तैयार हो जाएं, हम उन्हें प्यार से उन्हें आगे बढ़ा सके उसकी वह नियमावली है। माता पिता की देखभाल कर सके उसकी वो नियमावली है। परिवार के लिए सब कुछ है, वही नियमावली 2020 को आप लागू कर दीजिए सर, कुछ नहीं चाहिए आपसे। इसलिए नियोजित शिक्षक भाइयों, आप लोग जो विधानसभा में जो कुछ हुआ अपनी आंखों से, वो सोशल मीडिया पर एकदम तैर रहा है, जहां खोजे वहीं मिल जाएगा। देखने के बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही है तो भगवान भी अवतरित हो जाएंगे तो भी वो आपको नहीं बचा पाएंगे। बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं मैं, भगवान भी अवतरित हो जाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। हमारे कई मित्र, संजय जी कैमूर से, राकेश सांडिल्य जी सारण से, हम जैन जी औरंगाबाद से, पटना से मुस्तफ़ा, और एक मित्र मेरे हैं प्रमोद कुमार यादव, जिन्होंने 1942/2024 केस किया था। वैसे तो वे केस लड़ने के माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने भी कई केस माननीय उच्च न्यायालय में कर रखा है। वो भी, अब मैंने कहा उनसे भी कि ईमानदारी से लगिए बॉस, क्या आप लोग कर रहे हैं, लगिए। आप लोग अच्छे लोग हैं, पारिवारिक रूप से भी आप लोग संपन्न हैं, क्या भागम भाग करते हैं, लगिए अच्छे ढंग से। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने भी केस किया है सारे प्रमोशन वगैरह के लिए, स्नातक ग्रेड के लिए, कालबद्ध प्रोन्नति के लिए, और बहुत अच्छे अच्छे ढंग से उन्होंने मुझे बताया भी। मुझे उम्मीद है कि उनकी केस भी जब लगेगी तो वो ईमानदारी से अगर लड़ते हैं शायद कोई रास्ता निकल जाए। मित्रों, मैं उन तमाम लोगों का ऋणी हूं जो नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। मैं एक दो व्यक्ति नहीं, एक मधुबनी से भी एक सज्जन है, संभवतः संजय जी या इसी तरह कुछ नाम ही याद भोर पड़ रहा है मेरा, मधुबनी के मित्र हैं, एक दरभंगा के भी मित्र बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों के लिए। नाम मुझे याद नहीं पड़ रहा है, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मित्र आप समझ सकते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगे रहिए। नियोजित शिक्षकों के लिए जो भी व्यक्ति लगे हुए हैं उन सबको मेरा प्रणाम। अंत में नियोजित शिक्षकों से एक ही बार कहूंगा कि उस वीडियो को देखिए, आंखें खोलने वाली वीडियो है, आपकी आंखें खुल जाएगी। एक बार देख लीजिए, मंत्री महोदय का जवाब सुन लीजिए तो पता चल जाएगा कि सब कुछ हवाई है, हवाई है। खैर मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।